दोस्तों, वारदातों का सिलसिला चालू है। आज की वारदात में एक ऐसी पत्नी की है जो लालच में पड़कर अवैध संबंध के चलते अपने पति की जान ले लेती है। असल में उसका जो पति था वो सरकारी टीचर था उत्तर प्रदेश में। और जब सुबह टहलने निकलता है रोज की तरह तो उसे एक गाड़ी कुचल देती है। ऐसा लगता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन पुलिस जब जांच करती है तो पाती है कि इसका एक्सीडेंट नहीं बल्कि इसका मर्डर हुआ था। और कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की पत्नी ही सुपारी दी थी अपने पति की हत्या कराने के लिए। खबर थोड़ा अजीब है, लेकिन है तो खबर ही। आइए आज उसी पति और उसी पत्नी की वारदात में आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूँ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं द हिंदी गैजेट न्यूज एंड एनालिसिस। दोस्तों, आज जो मैं सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ असल में उत्तर प्रदेश का ही, जिसे उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तम प्रदेश बता रही है, लेकिन आए दिन यहाँ ऐसी वारदात होती रहती है। उत्तर प्रदेश को सुर्खियों का सबब बनता रहता है। आज की खबर उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है कानपुर, और कानपुर देहात का एक थाना पड़ता है देहली, और देहली के पास सुजानपुर का रहने वाला राजेश गौतम असल में प्राइमरी टीचर था, जिसकी उम्र 41 साल थी। और उसका सुभौली में एक गांव में प्राइमरी स्कूल में पढ़ाता था। उसकी एक पत्नी भी थी जिसका नाम उर्मिला उर्फ पिंकी था। दोनों की ज़िंदगी आराम से कट रही थी, हालांकि पार्टी पैसों वाली थी। और एक दिन जो उसका ग्रुप था राजेश गौतम का, व्हाट्सएप में उसके जो पुराने दोस्त थे, उसके क्लासमेट थे, जो कोई अधिकारी, कोई फौज में, कोई प्राइमरी टीचर बन गया था, उसी में एक मैसेज डालता है कि मुझे अपना घर बनाना है, कोई डिजाइनर, कोई ठेकेदार हो तो मुझे कांटेक्ट करें। तब उधर से उस ग्रुप में उसका जो एक क्लासमेट रहता है पुराना, मैसेज करता है हेमंत सोनकर, और कहता है कि मेरा एक रिश्तेदार है जो आर्किटेक्ट है, तुम्हारे से उससे परिचय कराता हूँ। हेमंत अपने रिश्तेदार से, जिसका नाम शैलेंद्र था, जो कल्याणपुर थाना के जो जगतपुरी शिवली रोड का रहने वाला था, वो राजेश गौतम से मिलता है और अपना परिचय कॉन्ट्रैक्टर के रूप में करता है। शैलेंद्र डिजाइन निकालता है घर का, और घर का पूरा ठेका हेमंत सोनकर को दे देता है। हेमंत सोनकर उसका घर बनाने का शुरू करता है, और शुरू करते ही उसका पीएससी में सिपाही में चयनित हो जाता है। इसलिए वह अधूरा काम छोड़कर अपने ट्रेनिंग पे लौट जाता है। अंत में जो आर्किटेक्ट था, जो ठेकेदार था, शैलेंद्र सोनकर, खुद काम पे आता है, और आते जाते उसकी दोस्ती राजेश गौतम के पत्नी उर्मिला यानी पिंकी से हो जाता है। धीरे धीरे दोनों में बातचीत होने लगती है, फिर नंबर निकाल लेते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। बात करते का सिलसिला आगे बढ़ता है तो दोनों में मोहब्बत हो जाती है। और राजेश जब घर पे नहीं रहता है तो धीरे धीरे अवैध संबंध बनने लगता है। राजेश जब भी अपने स्कूल के लिए पढ़ाने के लिए निकलता, इधर कंडक्टर शैलेंद्र सुनकर उसके घर पे आता, उसकी पत्नी के साथ रंगलीलियाँ मनाता। लोगों को लगता ये कंडक्टर है, और जो उसके मजदूर थे उसने भी लगता था कि ठेकेदार और उसकी जो पत्नी थी, उनके मालिक, मकान मालिक उर्मिला यानी पिंकी से कुछ रिश्ता चल रहा है। कुछ लोग मोहल्लों के लोगों ने राजेश से ये बात कही कि राजेश, तुम्हारा जो कंडक्टर है शैलेंद्र, उसका चाल चलन ठीक नहीं है, तुम अपनी पत्नी पर ध्यान दो। जब राजेश गौतम की ये बात सच लगी तो पत्नी पर चिल्लाने लगा और उससे साथ मारपीट भी करता था। दोनों में झगड़ा भी होने लगा। धीरे धीरे जब झगड़ा होने लगा तो जो राजेश गौतम था वो अपनी पत्नी यानी पिंकी को शैलेंद्र सोनकर से मिलने से मना कर दिया,
और अंत में पत्नी एक ऐसी खौफनाक कदम उठाई जिसको सुनकर आज पति पत्नी के रिश्ते में भी दरार पड़ जाएगी। कोई भी पति अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं करेगा। असल में जो पिंकी थी, राजेश गौतम की पत्नी, वो शैलेंद्र सोनकर से कहती है कि अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो मेरे पति को रास्ते से हटा दो। और पत्नी उसकी बताती है कि राजेश गौतम के पास 3 करोड़ की पॉलिसी है, लाइफ इंश्योरेंस, और करोड़ों की संपत्ति है। अगर ये रास्ते से हट जाएगा तो इसकी पूरी संपत्ति नियम अनुसार मेरी हो जाएगी और हम तुम दोनों ऐश करेंगे। इसके लिए राजेश राजी हो जाता है, शैलेंद्र राजी हो जाता है राजेश को रास्ते से हटाने के लिए। रोज राजेश गौतम 6 बजे मॉर्निंग वॉक पे जाता है और एक दिन वक्त निकाल के शैलेंद्र अपने दोस्त और अपने ममेरे भाई विकास सोनकर और उसके दोस्त साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं और एक ट्रक से उसको धक्का मरवाने का या कुचलवाने का प्लान बनता है। और उसके लिए जो पिंकी थी, जो उसके जेवरात थे, उसे बेचकर 4 लाख की सुपारी देती है विकास सोनकर। और उसका एक दोस्त था, उसको शैलेंद्र पूरा सेटिंग कर देता है। और जो अपना उसका ममेरा भाई रहता है विकास सोनकर, और उसका एक दोस्त का नाम सुमित कठेरिया था, दोनों मिलकर 4 लाख में सुपारी लेते हैं। और एक दिन 4 नवंबर को सुबह जब मॉर्निंग वॉक के लिए राजेश गौतम घर से निकलता है, उसी दौरान स्वर्ण जयंती विहार इलाके में एक कार से कुचलकर उसको मार दिया जाता है। पत्नी का जो सातिराना अंदाज था और कातिलों का जो फिल्मों वाले स्टाइल थी, इसे देख कर लगा कि असल में ये एक्सीडेंट है। पुलिस भी इसको एक्सीडेंट मानकर केस बंद करने वाली थी। तभी राजेश गौतम का एक भतीजा था कुलदीप, जो असल में नेवी था। उसने अपना नेवी वाला दिमाग लगाया और उससे लगा कि मेरे जो चाचा हैं उनकी एक्सीडेंट में मौत नहीं बल्कि हत्या हुई है। जब वो सबूत जुटाने लगा, उस रास्ते पर जितने भी सीसीटीवी थे उस सभी का फुटेज निकालने लगा। और एक फुटेज में देखा गया है जहाँ पे राजेश गौतम को जो स्पोर्ट एक कार थी धक्का मारी थी, असल में वो डिसबैलेंस होकर आगे जाके एक खम्भे में लड़ जाती है, जिसका उसका टायर फट जाता है। और वापस पीछे से एक और कार आ रही थी वैगनार, उसमें बैठकर जो उसका ड्राइवर था, असल में वो कोई और नहीं विकास सोनकर ही था, जो शैलेंद्र का ममेरा भाई था। शैलेंद्र पीछे वैगनार कार से आ रही थी और उसमें बैठकर चला गया। जब ये सीसी फुटेज कुलदीप, जो राजेश गौतम का मृतक का भतीजा होता है, निकलता है, पुलिस को देता है। जब इसकी भनक राजेश गौतम की पत्नी यानी उर्मिला उर्फ पिंकी को लगती है, तो वो मामले का खुलासा ना हो जाए, इसलिए वो पुलिस के में जाकर उसका भतीजा रहता है कुलदीप के खिलाफ ही यानी मामला दर्ज करा देती है हत्या का। वो कहती है कि मेरा जो भतीजा लगता है उसी ने हत्या करवाई होगी अपनी चाचा की प्रॉपर्टी के लिए। वो व्हाट्सएप ग्रुप में, असल जो ग्रुप रहता है राजेश गौतम का, उसमें मैसेज करती है पिंकी, उसकी पत्नी, कि प्लीज़ मुझे हेल्प करिए, मेरे पति का कोई मर्डर कर दिया है या एक्सीडेंट हो गया, जो भी, मुझे न्याय चाहिए। उसमें बहुत से IAS और PCS भी ज्वाइन थे, जो किसी ज़माने में राजेश गौतम के दोस्त रहे होंगे। ये मामला हाईलाइट होता है और लोग इस पर दिलचस्पी लेने लगते हैं। उस CCTV के फुटेज निकाली जाती है और जो वहाँ के ADCP रहती हैं साउथ के, कानपुर देहात के, अंकिता शर्मा, वो पूरी डिटेल अपने हाथ में लेती हैं। और जब इसकी डिटेल निकाली जाती है RTO से उस गाड़ी की, उस वैगनार की, तो वैगनार असल में कोई सोनकर नामे की व्यक्ति की थी। उसके बाद उस व्यक्ति से पूछा जाता है, सबका मोबाइल का कॉल डेट निकाला जाता है। जब सीडिया निकाला जाता है, उसकी पत्नी पिंकी और शैलेंद्र जो आर्किटेक्ट था शैलेंद्र सोनकर का, तो ये बहुत ज़्यादा ही बात किए रहते हैं। पुलिस को शक हो जाता है और शैलेंद्र और जब पत्नी को पुलिस थाने में ले जाती है,
और जब कड़ाई करती है तो जो उसकी पत्नी थी उर्मिला उर्फ पिंकी पूरी कहानी बता देती है पुलिस को कि किस तरह इस घटना को वो शैलेंद्र को सौंपती है और शैलेंद्र अपने जो ममेरे भाई विकास सोनकर और सुमित कठेरिया को सौंप कर 4 लाख में यह सौदा तय करता है। और ऐसा एक्सीडेंट होता है कि पुलिस को लगे कि एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन असल में वो मर्डर था, प्री प्लान किया हुआ। फिलहाल पुलिस तीनों को गिरफ्तार तो कर ली है और बाकी जो इसमें आरोपी है उसकी छानबीन की जा रही है। जुमा के एडीसीपी अंकिता शर्मा ने बताया कि 4 नवंबर को जो 6 बजे टहलने के लिए निकले व्यक्ति राजेश गौतम को एक गाड़ी द्वारा कचल कर हत्या कर दी गई थी। उसके जो आरोपी थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें उसकी पत्नी उर्मिला उर्फ पिंकी और उसका जो कॉन्टैक्ट प्रेमी था शैलेंद्र सोनकर, उसका जो मुख्य आरोपी थे सुमित कठेरिया और विकास सोनकर को वो पुलिस गिरफ्तार में कर ली है। लेकिन बस एक आदमी बाकी है, सुमित कठेरिया, जो फरार चल रहा है। पुलिस इस केस को तो सुलटा देती है, लेकिन न जाने ऐसे कितने केस पड़े हैं इस उत्तर प्रदेश या इस भारत में जो अब भी पेंडिंग में है। उसके लिए कोई कुलदीप आगे नहीं आ रहा है, क्योंकि कुलदीप अगर नेवी वाला अपना दिमाग नहीं लगाया होगा तो ये केस भी एक एक्सीडेंट ही लगता। ये कहानी और ये वारदात दोस्तों सुनाने का मकसद सिर्फ है कि आपको सही जानकारी, सही कहानी मिले। ये 100% जेन्युइन कहानी है और अगर आप भी इसके बारे में कुछ जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ये कहानी वो जो वारदात आपको कैसी लगती है इसके बारे में भी आप कमेंट में बताएं। मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई वारदात के लिए।